जब प्यार अधूरा रह जाए तो आत्मा को चैन नहीं मिलता। दीनपुर की उस हवेली में विभावरी की आत्मा आज भी भटक रही है। हवेली के पास से गुजरने वाले बताते हैं कि आज भी अंधेरी रात में विभावरी राघव के दर्द में तड़पती है। राघव ने वादा किया था कि वो विभावरी को कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत ने उस वादे को तोड़ दिया। आज भी हवेली की छत पर विभावरी नजर आती है, लाल साड़ी, खुले बाल और आंखों में राघव का इंतजार। वो इंतजार कर रही है उस सन्नाटे में, उस वीरान हवेली में। आज भी विभावरी की चीख हवा में गूंजती है। राघव, और जो भी उसकी आवाज पर पलटता है वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वो पुकारती है राघव, 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 आ गए राघव, राघव। एक हवेली, एक राज और एक रूह के इंतजार की कहानी, विभावरी हवेली। सुनिए रश्मि मिश्रा की आवाज में, सिर्फ कथा कन्या चैनल पर। ये कहानी है बनारस के पास बसे दीनपुर गांव की। दीनपुर गांव से थोड़ी ही दूर पर एक नदी बहती है, जिसके पास एक वीरान हवेली है, जिसे लोग विभावरी की हवेली कहते हैं। हवेली पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है। गांव वाले दिन में भी उस हवेली की तरफ जाने से डरते हैं, क्योंकि गांव वालों का कहना है उस हवेली में आज भी विभावरी की आत्मा भटकती है। और 12 से 3 बजे के बीच, जब रात पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाती है, तब किसी लड़की की दर्द भरी चीखें साफ सुनाई देती है। गांव वालों का कहना है अमावस्या की रात में विभावरी का साया हवेली में घूमता है, उससे सकती हुई दर्द में तड़पती हुई राघव का नाम लेकर चीखती है। वही राघव जिससे वो प्यार करती थी। आज से 40 साल पहले दीनपुर गांव पूरी तरह से बसा नहीं था। गांव में 1-2 परिवार ही रहा करते थे। विभावरी का परिवार भी उसी गांव में रहता था। रोजगार ना होने के कारण विभावरी के माता पिता हवेली में ही काम करते थे। विभावरी भी बचपन से हवेली आया जाया करती थी और अपने माँ बाप का हाथ बटाया करती थी। अक्सर हवेली की मालकिन छोटी विभावरी को हवेली में ही रोक लिया करती थी। मालकिन का बेटा राघव विभावरी की ही उम्र का था। दोनों बच्चे साथ में खेलते और उन दोनों के बीच पक्की दोस्ती हो गई थी। कहते हैं जैसे जैसे विभावरी बड़ी हो रही थी, वो बेहद खूबसूरत होती जा रही थी। धीरे धीरे राघव और विभावरी की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। राघव जब भी विभावरी को अकेले देखता, उसे अपनी बाहों में भर लेता था। विभावरी भी राघव की बाहों में खो जाया करती थी। लेकिन उन दोनों ने कभी भी मर्यादा की सीमा नहीं लांघी, और ना ही राघव ने कभी विभावरी पर इस बात का दबाव डाला। और राघव की यही बात कहीं न कहीं विभावरी के दिल को छू जाती। विभावरी पूरी तरह से राघव के प्यार में पड़ गई थी। राघव ने भी उससे वादा किया था वो जिंदगी भर विभावरी से प्यार करेगा। एक दिन विभावरी की माँ ने राघव और विभावरी को एक साथ देखा। तब उन्होंने विभावरी को समझाया कि ठाकुर साहब और उनका बेटा बड़े लोग हैं और हम लोग उनके नौकर हैं। राघव और विभावरी का कोई मेल नहीं है। विभावरी को भी अपनी माँ की बात सही लगी और उसने हवेली जाना छोड़ दिया। कई दिनों से विभावरी के ना आने से राघव बेचैन हो गया और एक रात वो सीधा विभावरी के घर पहुंचा। तब उसने विभावरी की माँ से कहा, दुनिया बदल चुकी है। आज के जमाने में नौकर, मालिक, ऊंच नीच जैसी बातें कोई नहीं मानता। राघव ने उन्हें यकीन दिलाया
कि वो विभावरी से शादी करेगा। एक शाम ठाकुर साहब और ठकुराइन पास के गांव में गए थे। विभावरी के पिता भी उनके साथ गए थे। विभावरी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने हवेली के काम के लिए विभावरी को अकेले हवेली भेज दिया। विभावरी घर से निकली ही थी कि तेज हवाएं चलने लगी और अभी बीच रास्ते में ही वो पहुंची थी कि बारिश शुरू हो गई। जैसे तैसे वो हवेली पहुंची, पर तब तक वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उस शाम राघव हवेली में अकेला था। उसने विभावरी को भीगा हुआ देखा तो अपनी माँ की अलमारी से एक साड़ी निकाल करके ले आया और विभावरी की तरफ बढ़ा दी। उस साड़ी को देखकर विभावरी चौंक गई और बोली, राघव बाबू, इतनी सुर्ख लाल साड़ी? राघव ने बड़े प्यार से वो साड़ी विभावरी के हाथ पे रखते हुए बोला, इसी लाल साड़ी में मेरी माँ इस हवेली में दुल्हन बन के आई थी। इसे पहनो और मेरी दुल्हन बन के मेरे सामने आओ। विभावरी ने शर्माते हुए राघव के हाथ से साड़ी ले ली और अपने गीले बालों के जूड़े को खोल दिया। विभावरी के लंबे बाल उसके घुटने तक लहराने लगे। विभावरी को छींकें आने लगी। तब विभावरी साड़ी लेकर बगल वाले कमरे में चली गई और तभी लाइट चली। अंदर हॉल में खड़ा राघव कैंडल ढूंढने और बाहर से ही विभावरी से बोला, लगता है घर में मोमबत्ती नहीं, मैं गांव से लेकर आता हूँ। ये सुनते ही विभावरी घबराई हुई बोली, नहीं नहीं राघव बाबू, इतनी बड़ी हवेली मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए, मुझे डर लगता है। राघव दरवाजे के बाहर हंसते हुए बोला, पगली, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा और कभी गया भी तो तुम मुझे पुकार लेना, मैं वापस लौट आऊंगा। अच्छा सुनो, अब बहाने मत बनाओ, मैं बस यूं गया और यूं आया। विभावरी ने राघव को फिर रोका और कहा, राघव बाबू, यकीन मानिए मुझे इस हवेली में डर लगता है। ये बहुत बड़ी हवेली है, कहीं मैं खो गई तो? इतना सुनते ही राघव जोर से हंसा। कैसी बातें करती हो तुम। अच्छा ठीक है, अगर मेरे आने तक तुम हवेली में कहीं खो गई ना तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और राघव छाता लेकर हवेली से बाहर निकल गया। विभावरी ने कमरे के अंदर से ही राघव के जाने की आहट सुनी। विभावरी ने राघव की दी हुई लाल साड़ी पहनी। विभावरी को राघव की कही बात याद आई, इस लाल साड़ी में मेरी माँ इस हवेली में दुल्हन बन के आई थी, इसे पहनो और मेरी दुल्हन बन के मेरे सामने आओ। ये बात याद करके विभावरी शर्मा गई। विभावरी अभी राघव की यादों में खोई ही हुई थी, तभी किसी ने बड़े प्यार से उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अंधेरे के कारण वो देख नहीं पाई कि पीछे कौन था। उसे लगा राघव है। पहले तो वो शर्मा गई, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि राघव ने कभी भी उसे इस तरीके से नहीं छुआ था। इससे पहले वो पलटती उस आदमी ने विभावरी को बुरी तरह जकड़ लिया। विभावरी चीखी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। लेकिन विभावरी की चीख सुनने वाला उस हवेली में उस वक्त कोई नहीं था। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। तभी उस आदमी ने विभावरी के मुंह पर एक कपड़ा रख दिया और उसका मुंह दबा दिया। उस कपड़े में बेहोशी की दवा थी। कुछ ही पलों में विभावरी बेहोश हो गई। विभावरी गायब हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। विभावरी के माता पिता ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर विभावरी का कहीं कोई पता नहीं चला। इधर विभावरी उसी हवेली के एक अंधेरे तहखाने में बंद थी। विभावरी को यकीन था कि एक न एक दिन राघव उसे ढूंढ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस कोई मुंह पे कपड़ा बांधे आता और तहखाने के दरवाजे को खोलकर सीकड़ में बंधी विभावरी को बहुत पीटता। वो चीखती, चिल्लाती, पुकारती, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, राघव मुझे बचा लो, राघव, राघव मुझे बचा लो। लेकिन उस अंधेरे तहखाने में विभावरी की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था जो उसके दर्द को समझता, कोई नहीं था जो उसे बचाता। जब वो अनजान आदमी उसे पीट पीट कर निढाल हो जाता, तब तहखाने का दरवाज़ा बंद करके सूखी रोटी की थाल विभावरी के सामने सरका देता। कई दिनों तक विभावरी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया, बस रोती रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है और ये आदमी है कौन।
जिसने उसे यहाँ कैद करके रखा है। महीनों विभावरी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया। वो कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसका यकीन कमजोर नहीं पड़ा। उसे अब भी यकीन था कि उसका राघव उसे ढूंढ निकालेगा। इधर विभावरी के माता पिता उसे ढूंढ ढूंढ के निराश हो चुके थे। उन्होंने हवेली में काम करना छोड़ दिया। बिना बेटी के वो गांव और वो घर उन्हें काटने लगा था। निराश होकर उन लोगों ने गांव छोड़ देने का फैसला किया और एक दिन वो लोग कहीं चले गए। इधर 7 महीने अंधेरे तहखाने में बंद पड़ी विभावरी बहुत कमजोर और बीमार हो चली थी। उसने जो लाल साड़ी पहन रखी थी उस पर उसके ही खून के धब्बे भर गए थे। उसके शरीर में जान नहीं थी, फिर भी उसके मुंह पर सिर्फ एक नाम था, राघव। एक दिन विभावरी ने पाया कि तहखाने का दरवाजा खुला रह गया है। उसने अपनी सारी ताकत बटोरी और किसी तरह तहखाने से बाहर निकली और हवेली के ऊपरी हिस्से में पहुंची और वहां उसका सामना ठाकुर साहब से हुआ। और तब उसे पता चला कि ठाकुर साहब ने ही उसे कैद किया था, क्योंकि उन्हें राघव और विभावरी का प्यार फूटी आंख नहीं भाता था। आज उन्होंने विभावरी को कैद से आजाद इसलिए किया है क्योंकि राघव अब विभावरी को भुला चुका है। और ठाकुर साहब के कहने पर राघव ने किसी और लड़की से शादी कर ली और आज राघव अपनी पत्नी के साथ हवेली छोड़कर हमेशा के लिए लंदन जा रहा है। विभावरी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि राघव उसे भुला सकता है। वो गिरती पड़ती हवेली के बाहर की तरफ भागी, लेकिन हवेली से बाहर निकलने के सभी दरवाजे बंद थे। उससे बाहर मोटर की आवाज सुनाई पड़ी। वो समझ गई राघव जा रहा है। विभावरी कुछ पल के लिए पत्थर हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में जैसे राघव की आवाज गूंजी, पगली, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और गया भी तो तुम मुझे पुकारना, मैं वापस लौट आऊंगा। विभावरी के दिमाग में जैसे कोई बात कौन सी गई और वो राघव को रोकने के लिए हवेली की छत की तरफ भागी और भागते हुए बड़बड़ाने लगी, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे भूल नहीं सकता, वो मेरे पास वापस आएगा, हमारे प्यार के लिए वो वापस आएगा। मैं तुम्हें पुकारूंगी राघव, मैं तुम्हें पुकारूंगी, तुमको आना पड़ेगा, तुम आओगे, तुम आओगे। ऐसा कहते हुए वो पागलों की तरह छत की ओर भाग रही थी। विभावरी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। जैसे तैसे वो छत की मुंडेर पर पहुंची और क्या देखती है, राघव एक लड़की के साथ मोटर में बैठ के हवेली के बड़े वाले गेट से बाहर जा रहा है। विभावरी चीखी, राघव, राघव, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। राघव को रोकते हुए विभावरी को ये भी होश नहीं रहा कि वो छत की मुंडेर पर आ खड़ी हुई है। और तभी उसका पांव फिसला और वो लाल साड़ी बिखरे हुए बालों में छत से नीचे गिरी। उसका सर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकराया। हाथ पांव की हड्डियां टूटकर मांस को फाड़कर बाहर निकल आई। उसके ही खून से उसकी मांग भर गई। वो निढाल जमीन पर पड़ी थी। उसकी पत्थर हो चुकी आंखें बड़े गेट पर जाकर टिक गईं। आखिरी सांसों के साथ उसने मोटर को जाते हुए देखा और एक तेज चीख, राघव, और उस रात विभावरी ने अपनी जान दे दी। कहते हैं वो रात अमावस्या की रात थी। तब से हर अमावस्या की रात लोगों ने उसे लाल साड़ी में छत पर भागते देखा। कहते हैं अमावस्या की रात उसकी चीखें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। कहते हैं गलती से आज भी कोई हवेली के करीब से गुजरता है तो उसे विभावरी के आसपास होने का एहसास होने लगता है। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती है। शरीर में इतनी कमजोरी महसूस होती है कि एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो लगता है जैसे कोई कानों के बिल्कुल करीब आकर के कह रहा है, राघव तुम आ गए। लोगों का मानना है आज भी विभावरी हर आने जाने में राघव को ढूंढ रही है और उसकी पुकार पर जो भी पलटता है वो कभी वापस नहीं लौटा। विभावरी हवेली की ये कहानी दीनपुर का बच्चा बच्चा जानता है। कहते हैं एक बार एक कैमरामैन जो न्यूज़ चैनल के लिए हॉरर शो बनाता था,
उसे भी विभावरी हवेली की कहानी का पता चला और वो दीनपुर आ गया। गांव वालों ने कैमरामैन को आगाह किया कि जब तक विभावरी का प्यार पूरा नहीं होता उसकी आत्मा उस हवेली में भटकती रहेगी और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो कभी वापस लौट के नहीं जाएगा। विभावरी की इस भूतिया कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए कैमरामैन हवेली में चला गया। उसने हवेली में अलग अलग जगहों पर अपना कैमरा सेट किया और पूरी रात वहीं रुका। अगली सुबह वो जिंदा हवेली से लौटा और बाहर आकर गांव वालों से बोला, कहीं कोई भूत ऊत नहीं है, कोई साया नहीं है। उसने न्यूज़ चैनल पर भी विभावरी हवेली के भूत की कहानी का पर्दाफाश करते हुए कहा कि ये सब बकवास बातें हैं। असल में लोग उस कहानी से इतना डरे हुए हैं कि वहाँ से गुजरने पर उनका अपना ही डर उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो जंगली जानवरों की आवाज़ को भी सुनकर घबरा जाते हैं और कभी कभी यही डर उनकी मौत का कारण बन जाता है। जिन जिन लोगों की मौत हुई है वो डर के कारण हार्ट फेल होने की वजह से हुई है। उसकी कहानी खूब चली। गांव वालों ने भी उसकी कहानी को टीवी पर देखा। उसी गांव में रहने वाला एक पंडित भी उस कहानी को देख रहा था, लेकिन वो आज भी यकीन से कहता है कि उस हवेली पर विभावरी का साया है। और तकरीबन 1 महीने बाद की बात है, एक खबर आई कि वो न्यूज़ चैनल का कैमरामैन अपने ही घर में मरा हुआ मिला है और उसकी मौत भी डर के कारण हार्ट फेल होने से हुई। जिस रात उस कैमरामैन की मौत हुई वो रात अमावस्या की रात थी। दोस्तों, अगर आपको विभावरी की ये कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल कथा कन्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें और कहानियाँ बनाने की ताकत मिलती है। मिलते हैं एक नए राज और एक नए किरदार के साथ जल्द ही, सिर्फ कथा कन्या चैनल पर।